everyone, I hope everybody is doing fine. In this lecture video, I'm going to talk about the Indian logic part number 2, न्याय philosophy basically part number 2. कल हमने क्या करा था? कल हमने फर्स्ट कंपोनेंट समझा था जिसका नाम था प्रमाणा. आपको ये पता होना चाहिए न्याय फिलॉसफी के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं. न्याय फिलॉसफी के अंदर मैम न्याय फिलॉसफी के अंदर हमारे कंपोनेंट्स हैं 16 कंपोनेंट, जिसमें हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज प्रमाणा समझा था, जिसमें हमने 4 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज समझे थे, है ना. प्रत्यक्ष, अनुमान, वर्बल टेस्टिमनी जिसे शब्दा भी बोलते हैं, है ना, एंड उपमा. अब हम करेंगे सेकंड कंपोनेंट जिसका नाम है प्रमेय. बच्चों सेकंड कंपोनेंट जो है उसके अपने आप में 12 और कंपोनेंट्स हैं, समझ रहे हो. सेकंड कंपोनेंट के फर्दर 12 पार्ट्स हैं. सो पहला क्या है हम फटाफट करेंगे इसमें, लेकिन डिटेल में भी करेंगे ताकि कुछ छूटे ना. पहला है आत्मा. आत्मना बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं, जिसका दूसरा नाम इंग्लिश में सेल्फ भी है. सो कहते हैं आत्मा जो है ये चीज़ें फील करती है. क्या करती है? ये एक्सपीरियंसेस को फील करती है. पहला एक्सपीरियंस ज्ञान, नॉलेज, देन राग, अट्रैक्शन होती है ना लोगों की तरफ, पैसे की तरफ, सुख, प्लेजर, दुख, पेन, प्रयत्न, एफर्ट्स, एवर्जन, द्वेषा, है ना, जो चीज़ हमें नहीं मिलती, दुख होता है. ये 6 एक्सपीरियंसेस आत्मा करती है और ये बॉडी और माइंड से अलग है, तभी इसका नाम क्या है? आत्मा. सो आउट ऑफ 12 कंपोनेंट्स ऑफ प्रमेय, ये है सेकेंड वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज. इसके फर्दर 16 पार्ट्स हैं, जिसमें मैंने आपको पहला आत्मा समझाया. सेकेंड इज बॉडी. बॉडी को शरीरम भी कहते हैं. इसमें फिजिकल बॉडी एंड ब्रेन आएगा. ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, ये भी, है ना. ये दुख और सुख को अगर हम ध्यान में रखें तो सुखों को, प्लेजर चीज़ों को ये चाहती है और दुखों को ये अवॉइड करती है. ठीक है जी. इट इज़ अ प्लेस ऑफ, पहला चेष्टा, मोशन हम करते हैं ना. इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन. अर्थाह, एक्सपीरियंस. ठीक है जी. इन सभी चीज़ों को बस आपने समझना है. लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, है ना, क्योंकि पेपर में सीधा सीधा आ सकता है. बताओ जी प्रमेय के कितने पार्ट्स हैं, है ना. अब अगर हम बात करें इंद्रियों के, हमने इधर बात करा ना इंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं. लेट्स टॉक अबाउट इट. इंद्रियां जिन्हें सेंसेस भी बोलते हैं, ये गौतम ने दिया. गौतम, आकाशपद गौतम ही है ना, न्याय फिलॉसफी के ऑथर. इसको आपने याद करना है. पहला ग्रहणम. ग्रहणम मतलब स्मेल. कहाँ से आएगी? इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? गंध. ठीक है. नोज से आएगी ऑर्डर. सेकेंड इज रसनम. रसनम मतलब टेस्ट, फ्लेवर, है ना, फ्लेवर. चक्षु मतलब आईज. आईज से क्या मिलेगा? विजन. त्वक मतलब टच. टच किससे होगा? स्किन से. श्रोतम इज हेयरिंग. हेयरिंग किससे होगी? कानों से. ठीक है जी. इट इंक्लूड्स पंचभूतानी. इन पांचों को क्या बोलते हैं? पंचभूतानी. पंचभूतानी इनमें क्या क्या है? पंचभूतानी की इनमें क्या है? मतलब आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन के आगे 5 और एलिमेंट्स है. वो कौन कौन से है? पहला नोज. नोज हम स्मेल कर सकते हैं धरती की गीली गीली मिट्टी को, इसलिए उसे बोलते हैं अर्थ. मतलब नोज को अर्थ के साथ रिलेट किया गया. टंग, अपने टंग को टच करोगे तो उसमें पानी होगा, तो टंग को वाटर. आईज को फायर, आंखों में आग है. त्वक, स्किन, हवा. एंड एयर, कानों से पूरे स्पेस को सुना जा सकता है. सो व्हाट इज दैट? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस. ये 5 सेंस ऑर्गन्स पंचभूतानी के साथ कैसे इंक्लूडेड है वो बताया गया है. आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देन जो हमारा सेंसेस है वो 6 एक्सपीरियंसेस को फील करते हैं. 6 फील्ड ऑफ सेंसेस हैं. कौन कौन से? सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, जनरलिटी,
इंडिविजुअलिटी, इनहेरेंस, इन सबको समझेंगे। पहले सब्सटेंस, प्रमेय के अंदर हम जो ये क्या कर रहे हैं, सेकेंड थर्ड सेंस ऑर्गन्स, प्रमेय के 12 कंपोनेंट्स हैं, प्रमेय के खुद ये सेकेंड कंपोनेंट है, इसके फर्दर 12 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट था इसका आत्मा, सेकेंड बॉडी, अभी हम थर्ड कर रहे हैं इंद्रियां। इंद्रियां अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ। ओके, वी आर नॉट डन विथ इंद्रिया पार्ट नाउ। ओके, सो अब 6 सब्सटेंस फील्ड ऑफ सेंसेस आपको पता लगे, सब्सटेंसेस, जनरलिटी, क्वालिटी, इंडिविजुअलिटी, एक्शन, इनहेरेंस। सब्सटेंस को बोलते हैं द्रव्य। अब इस द्रव्य को देखेंगे, 9 सब्सटेंसेस हैं हमारे पार्थ, जिसे पृथ्वी कहते हैं, अप, वाटर, तेजस, लाइट, दिग, डायमेंशन, आकाश, स्पेस, काल, टाइम, आत्मन, सेल्फ, वायु, एयर, मानस, माइंड। जिस पर्सन को नॉलेज होती है इन सभी चीज़ों की, उसे बोलते हैं क्षेत्राजना। आई होप यू हैव सीन दिस, क्षेत्राजना। ये 9 सब्सटेंसेस, ये सभी अभी हमारा इंद्रियां ही चल रहा है। ओके, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ प्रमेय। 12 पार्ट्स है ना, थर्ड। देन हमने अभी ये पढ़ा था 6 फील्ड है सब्सटेंसेस के बाद हमारा कौन सा फील्ड है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्वालिटी, फिर एक्शन, फिर जनरलिटी, फिर इंडिविजुअलिटी, फिर इनहेरेंस। चलिए समझते हैं इसको। नेक्स्ट कम क्वालिटी। ऑल द सब्सटेंसेस हैज 24 क्वालिटीज। हमने वो उसे याद करने की जरूरत नहीं है, यही मैंने लिखा है, वी डोंट नीड टू लर्न दैट। ओके, देन एक्शन, कहते हैं एक्शन हॉरिजॉन्टल, सेम लेवल पर, वर्टिकल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये हम कम्युनिकेशन में भी पढ़ेंगे। सर्कुलर, राउंड राउंड, कॉन्ट्रैक्टिंग, कोई चीज़ सिकुड़ रही है, एक्सपैंडिंग, बढ़ रही है। जनरलिटी, जनरलिटी इज सामान्यता, किसी चीज़ में क्या सामान्यता है ना। सिंगुलर होता है, एटर्नल होता है। जनरलिटी मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंसान हूँ, मैं मर भी गई, तो और भी बड़े सारे इंसान जिंदा रहेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। या लेट्स सपोज कोई काऊ है, काऊ का काम होता है दूध देना, अगर एक काऊ मर जाएगी तो क्या बाकी की काऊ भी दूध देना बंद कर देगी? नहीं ना। सो जनरलिटी होती है कॉमन चीज़ जो कि सब में होती है, एक के मरने से बाकी सब में भी वो मर नहीं जाती। ठीक है, इसको कहते हैं येट परवेडेड मैनी। कहते सिंगुलर तो है, एटर्नल भी है, लेकिन बहुत लोगों में होती है। जैसे लीडरशिप की एक क्वालिटी है, लीडरशिप एक सिंगुलर क्वालिटी है, बट बहुत लोगों में होती है ना। अब जनरलिटी के भी 3 लेवल होते हैं, हाईएस्ट, लोएस्ट एंड इंटरमीडिएट। हाईएस्ट का मतलब सेल्फ, सत्ता। इसे लगता है कि हाँ मैं एक आत्मा हूँ, सेल्फ है ना, सबसे ऊपर। ठीक है जी, आप समझते हो सभी आत्मा है, सभी एक जैसी हैं, दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ जनरलिटी। ठीक है जी। लोएस्ट, सबसे बेकार लेवल क्या होता है? जब हम कहते हैं मैं तो इंडियन हूँ, सबसे बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। मतलब हम अपने आप को ये बड़ी छोटी चीज़ों में बांट कर रखे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ये हूँ, है ना। इंटरमीडिएट जो बीच के होते हैं वो कहते हैं ये अच्छा है, ये तो प्यार से बोलता है, इसकी ये क्वालिटी है, ये इसमें तो नहीं है। सो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जनरलिटी ने इसको लेवल्स में बांटा गया है कि जो लोग सबको एक समान समझते हैं वो हाईएस्ट लेवल ऑफ जनरलिटी में आते हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं वो लोएस्ट लेवल ऑफ जनरलिटी में आते हैं, और इंटरमीडिएट जो क्वालिटीज़ के साथ एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। इंडिविजुअलिटी मतलब वही, जनरलिटी मतलब सामान्यता क्या है, इंडिविजुअलिटी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। तुम काऊ हो, मैं भैंस हूँ, तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ। इंडिविजुअलिटी, एक का दूसरे से क्या डिफरेंस होता है। देन इनहेरेंस, इनहेरेंस को बोलते हैं समाव्यय। समाव्यय एक परमानेंट चीज़ है, जैसे आत्मा, आत्मा परमानेंट है ना। सो इसका हमें ऑपोजिट वर्ड भी याद करना पड़ेगा इनहेरेंस का, जिसे बोलते हैं नियरनेस। नियरनेस का मतलब होता है संयोग,
संयोग मतलब टेम्परेरी, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा सिख, ये मेरा ये है ना। इनहेरेंस का मतलब समाव्यय, परमानेंट, जो चीज़ परमानेंट रहती है, जैसे आत्मा परमानेंट है, भगवान परमानेंट है ना। सो नियरनेस जो हमने ऊपर क्वालिटीज करी थी ना, इट इज़ वन ऑफ द 24 गुनास, एंड इनहेरेंस इट इज़ वन ऑफ द 7th कैटेगरी ऑफ रियलिटी। मतलब रियलिटी 7 तरीके की होती है, वो हम आगे चल के समझेंगे, इनहेरेंस में लिखेंगे। ये क्योंकि परमानेंट है इसे समाव्यय कहते हैं, ये वन ऑफ द 7 रियलिटीज है। देन अर्था, अर्था का मतलब एक्सपीरियंस, सभी सेंस ऑर्गन्स अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस को फील करते हैं, ये चौथा एलिमेंट है। अभी तक हम सारा क्या पढ़ रहे थे, इंद्रियां, ये हमने इंद्रियां पढ़ा, क्योंकि प्रज्ञा जो सेकंड कंपोनेंट है उसकी 12 टाइप्स है, जिसमें हम ये 4th 3 3rd ये अभी तक जो पढ़ रहे थे वो इंद्रियां था। 4th ऑप्शन है अर्थाह, एक्सपीरियंस जो सेंस ऑर्गन्स फील करते हैं। ओके, फिर उसके बाद बुद्धि, बुद्धि बुद्धि माने कॉग्निशन, उपलब्धि, आप इंटेलेक्ट, आप एक जज कर पाते हो किसी को, कॉन्सेप्ट को रिटेन कर पाते हो दिमाग में, ठीक है, इसे बोलते हैं बुद्धि। माइंड, मानस, अब ये वाले इंटेलेक्ट को क्या कहते हैं, इंटरनल बुद्धि होती है कहते हैं बुद्धि तो है, आप चीज़ों को समझ पाते हो। बुद्धि में इंटरनल बुद्धि को प्रज्ञा में माइंड कहते हैं, मन, मन जिसे कहते हैं साथ में। देन प्रवृत्ति, प्रवृत्ति एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट एक्टिविटी माइंड और बॉडी को मोशन में लेकर आता है। एक्सट्रोवर्ट एक्टिविटी क्या है, मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, है ना, मैं रोटी बेल रहा हूँ। प्रवृत्ति एक्सट्रोवर्ट, इंटरनल एक्सट्रोवर्ट बुद्धि, माइंड इज इंटरनल बुद्धि, बुद्धि इज बुद्धि, है ना। दोषा, दोषा माने अज्ञान, बॉन्डेज, जो हम सुख दुख के कर्मों में फंसे हुए हैं, ठीक है। जो हम एक्सट्रोवर्ट एक्टिविटी करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, उससे क्या होता है, बॉन्डेज होती है, अज्ञान होता है। फ्रॉम दिस वी डू कर्म, कर्म करते हैं ना, फिर दोष क्योंकि होता है। प्रत्यभावा, प्रत्यभावा मतलब पूर्ण उत्पत्ति, आप जो बार बार रीबर्थ लेते हो, जन्म मरण के बंधन में फंसे होते हो, उसे प्रत्यभावा कहते हैं। फलम, फलम मतलब या तो जो आप कर्म करोगे या तो उससे सुख होगा या दुख होगा, दो चीज़ें हो सकती हैं। 11th कंपोनेंट इज दुखम, कहते कई बार ऐसे होता है अच्छे काम करने पर भी हमें दुख होता है, जैसे हैप्पीनेस ऑल्सो रिजल्ट इन दुखा। फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा, भूख लगी है तो आप बहुत खुश रहोगे, लेकिन यही पिज़्ज़ा अगर आपको, आपका पेट खराब है, वॉमिट हो रही है, तो आप और पिज़्ज़ा खाओगे और बीमार पड़ोगे, तो वो आपको दुख और दे सकता है। ये एग्जाम्पल है जस्ट। देन 12th पार्ट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट प्रज्ञा इज अपरवर्गः, दैट इज लिबरेशन, दैट इज जब हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, इसे सस्राह भी कहते हैं। एंड ऑफ साइकिल ऑफ लिबरेशन, एंड ऑफ साइकिल जिससे लिबरेशन दैट इज मुक्ति होती है। गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर। ये हमारा कौन सा कंपोनेंट क्लियर हुआ, ये हमारा कौन सा कंपोनेंट क्लियर हुआ, प्रज्ञा। सबसे पहले हमने कौन सा करा था, प्रमाणा, जिसमें 4 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज समझे थे हमने, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द, वर्बल टेस्टिमनी। फिर हमने प्रज्ञा जिसके अंदर 12 कंपोनेंट्स अभी हमने समझे। नाउ 3rd कंपोनेंट इज समस्या। समस्या का मतलब होता है बच्चों डाउट, डाउट, डाउट मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट। 4 रीजन से हो सकता है, ये जस्ट डीप में एक्सप्लेनेशन है, आपको सिर्फ इनको समझना है, रीड करना है। ओके, पहला डाउट कैसे हो सकता है आपको, रिकग्निशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर। एक तरफ सॉल्ट वाला वाटर है, एक तरफ फ्रेश वाटर है, दोनों पानी है, आपको समझ ही नहीं आ रहा देखकर कौन सा खारा पानी है, क्योंकि पीने के बाद पता लगेगा ना कौन सा नॉर्मल वाटर है, कौन सा सॉल्ट वाटर है, क्योंकि दोनों वाटर है ना। सी वाटर में सैलिनिटी, नमक होगा, ये हम नहीं देख के कई बार पता लगा सकते, तो ये भी हमें डाउट हो सकता है ऐसी चीज़ों में जब हम किसी की प्रॉपर्टी को रिकग्नाइज नहीं कर पाते। देन कम्स कॉन्फ्लिक्टिंग टेस्टिमनी, एक टीचर बोल रहा है बच्चों ट्रू आंसर आएगा, दूसरा बोल रहा है बच्चों फॉल्स आएगा, अब आप कौन सी टीचर की बात मानोगे। कॉन्फ्लिक्टिंग टेस्टिमनी जब दो लोग दो अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। ओके, देन कम्स इरेगुलरिटी ऑफ फैक्ट। इरेगुलरिटी ऑफ फैक्ट आपने देखा, आपने एक पॉन्ड में आपने सूर्य की इमेज देखी, आपको लग रहा है
कि ये जो सूर्य है ये तालाब में है, बट ऐसा थोड़ी इरेगुलरिटी ऑफ फैक्ट है ना। फिर थोड़ी बार आप देखोगे कि वो तो ऊपर है ना, जब आपको रिफ्लेक्शन आनी बंद हो जाएगी तो कई बार आपको पता ही नहीं लगता क्या ये चीज़ असल में भी है कि मेरे मन का धोखा है। दैट इज़ ऑल्सो समस्या। समस्या को हम क्या कहते हैं? डाउट। और इरेगुलरिटी ऑफ नॉन परसेप्शन, परसेप्शन होता है जो हम आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन से फील कर लेते हैं। जो चीज़ हमने फील ही नहीं करी है, जो देखी नहीं है, वो इरेगुलरिटी ऑफ नॉन परसेप्शन में आएगा, मतलब जो हम परसीव नहीं, जिसको हमने करा। ओके, फोर्थ कंपोनेंट इज प्रयोजना। प्रयोजना माने एम, मोटिव, पर्पस बिहाइंड डूइंग थिंग्स। ठीक है, कहते जो एक फोर्थ कंपोनेंट आ गया। टोटल हमारे न्याय फिलॉसफी में 16 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हम फोर्थ में पहुंच चुके हैं। पहला था प्रमाना, दूसरा था प्रम्या, तीसरा था समस्या, दैट इज डाउट। अब फोर्थ कंपोनेंट है प्रयोजना, दैट इज एम, दैट इज मोटिव। कहते जो एक बुद्धिमान इंसान होता है कभी भी पर्पसलेस चीज़ें नहीं करता। भगवत गीता में पर कहा गया है कि हमें जो भी काम करना है हमें कर्म करते रहना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए, बट वो उद्देश्य का फल आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। दैट इज कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ठीक है जी। अर्जुन को भी बोला गया था कि अपने धर्म के लिए लड़ो। जब अर्जुन ने कहा था कि मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं, उन्होंने कहा था ये तुम्हारा कर्म है, तुम्हें करना पड़ेगा। बट हैज़ बीन इट मैटर्स नॉट हु हैज़ डन इट। कहते ये नहीं मैटर करता कि तुम भाई हो तो तुमने इसको मारा है, मैटर क्या करता है कि उनका मरना निश्चय था तो तुम्हें उनको मारना था। ठीक है। कहते जैसे आपका मोटिव क्या होना चाहिए, अगर आप यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनटीए यूजीसी क्लियर करना, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट का एग्ज़ाम क्लियर करना, अगर आप फिलॉसफी का अपना सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वो क्लियर करना। तो सीकर आपके पास हमेशा मोटिव होना चाहिए। सो ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट दैट इज़ प्रयोजना भी क्लियर होता है। फिफ्थ कंपोनेंट इज दृष्टांता। दृष्टांता में हमें क्या बताते हैं? दृष्टांता सेज कि हम नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। ये हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। सो जब भी वर्ड दृष्टांता आएगा आप बोलोगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताने वाला। इफ देयर आर क्लाउड्स देयर विल बी रेन। कॉज हो गया बादल और इफेक्ट हो गया रेन। सो इफ देयर आर क्लाउड्स देयर विल बी रेन, ये हमारा फिफ्थ कंपोनेंट हो गया जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। देन कम सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन, और वो वाला ट्रुथ जो कि एडमन है, दैट इज तो सबको पता है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सबको पता है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसको हम जुठला नहीं ना सकते, जिस पर कोई आर्ग्यू नहीं करता उसे हम सिद्धांत कहते हैं। दैट इज अटूट सच, जिसे कोई भी गलत प्रूफ नहीं कर सकता है। आई होप दैट इज क्लियर। दैट इज अवर सिक्स्थ कंपोनेंट आउट ऑफ 16। ओके, अब 4 तरीके के सिद्धांत होते हैं, 4 तरीके के ट्रुथ होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। पहला कॉमनली एक्सेप्टेड ट्रुथ, जिसे सारे स्कूल्स, मतलब सारे इंडियन स्कूल्स, दैट इज चाहे हमारा आस्तिक है नास्तिक है सब एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड इज पेक्यूलियर ट्रुथ, लाइक कई स्कूल इसे एक्सेप्ट करते हैं कई लोग नहीं करते। जैसे चारवाक स्कूल जो है, चारवाक स्कूल सिर्फ प्रमाणा को वैलिड सोर्स मानता है, बाकी किसी को भी नहीं मानता। ऐसे बड़े सारे हैं जो किसी को मानते हैं किसी को नहीं मानते, है ना। जैसे 2 स्कूल्स है, हिंदुइज्म एंड इस्लामिज्म। सारे स्कूल बिलीव करते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में, बट चारवाक जो है डज नॉट धर्म और मोक्ष में बिलीव नहीं करता, वो सिर्फ काम और मोक्ष में, धर्म और वो सिर्फ काम और अर्थ में बिलीव करता है। इनका मतलब क्या है हम डिटेल में जब सभी फिलॉसफीज करेंगे तो समझेंगे। अभी हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए पेक्यूलियर ट्रुथ का मतलब होता है जिसे कई लोग सच मानते हैं कई लोग सच नहीं मानते। सिंपल, हमारे हिंदुओं में कुछ सच है, मुस्लिम में कुछ सच है, क्रिश्चियन में कुछ सच है। अ कॉन्सिक्वेंशियल ट्रुथ, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब किसी का कारण बनता है, कॉन्सिक्वेंस बनता है, रिजल्ट बनता है। जैसे कोल्ड
कोल्ड हुआ मुझे, जिससे बाद में मैं फीवर हो गया, ठीक है, या बारिश हुई जिससे मुझे कोल्ड हो गया। तो कॉन्सिक्वेंशियल ट्रुथ, किसी के कारण बना, ठीक है जी। इम्प्लाइड ट्रुथ, सिंस पीपल बिलीव दैट पीपल अबव 18, दैट इज इम्प्लाइड, मतलब कि जैसे 18 साल के ऊपर लड़का लड़की की शादी हो जाती है, इसका मतलब 18 साल के ऊपर लड़का लड़की पूरा उनको फ्रीडम है, या 21 साल के ऊपर अगर 21 में होती है पूरी फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट हो, नोबडी विल से एनीथिंग, आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट भी जा सकते हो। या फिर 18 साल के बाद आपको वोटिंग राइट मिलता है, मतलब आपके अंदर मतलब समझ है सही और गलत का डिसीजन लेने की, इससे इम्प्लाई हुआ ना, इससे हमने ये आंसर निकाला, कैसे कि 18 साल का इंसान अगर वोट दे सकता है तो ये भी कर सकता है, इम्प्लाई मतलब एक चीज़ से जब हम दूसरी चीज़ निकालते हैं कि ये हो सकता है, ओके, इम्प्लाइड ट्रुथ। सो ये हमारा 6th कंपोनेंट था, सिद्धांता। 7th कंपोनेंट हमारा कौन सा हो गया? अवायय। अवायय, अवायय बताता है हमें फैक्टर ऑफ रीजनिंग, एंड इसके ऊपर पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है, प्लीज़ राइट इट डाउन। इसका क्या ट्रिक है याद करने की? PHUUN, ये रीजनिंग के फैक्टर बताते हैं, ध्यान से समझना इसे, ध्यान से, ठीक है। चलो अभी जितना करवाया है उसको एपिटाइज करो। ये 7th वाला जो कंपोनेंट है अवायय, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम, इसकी मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी, वहाँ से आप इसे देख लेना। थैंक यू।